गीता जी का पाठ, छठा अध्याय, एक श्लोक संख्या 31 से आगे। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। भगवान कह रहे हैं कि सभी जीवों में मुझको देखता है। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में मुझको स्थित देखता है, मुझको भजता है, वह योगी सब प्रकार से बढ़ता हुआ भी मुझ में ही बढ़ता है। भगवान कह रहे हैं कि एकत्वम आस्थितः, एक ही भाव में स्थित, अर्थात उसके मन में केवल परमात्मा ही है और मन में केवल परमात्मा को धारण किया हुआ जितने भी जीव हैं, सब में यह देखता है कि सब में परमात्मा का वास है और यह सोचता हुआ कि सब में, सभी जीवों में परमात्मा का वास है, वह भगवान को भजता है, वह योगी सर्वथा वर्तमानः अपि, सभी प्रकार से कार्य करता हुआ, सभी प्रकार के कार्यों को करता हुआ मुझ में ही निवास करता है। मयि वर्तते, मुझ में ही रहता है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो ममतः। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। भगवान कह रहे हैं कि आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति। जो योगी यह मानता है कि जो ईश्वर मुझ में निवास करते हैं वहीं ईश्वर हरेक जीवों में निवास करते हैं, अपने ही जैसा यह समझता है कि जो ब्रह्म मुझ में है वही ब्रह्म सभी लोगों में है, सभी जीवों में है। तो सुखम यदि वा दुखम, सुख हो या चाहे दुख हो, हर एक स्थिति में
यही समझता है कि जैसे परमात्मा का वास हमारे अंदर है वैसे अन्य जीवों के अंदर है, वह योगी सबसे श्रेष्ठ माना गया है। सुखम वा अथवा दुखम, दुख हो या चाहे सुख हो, अपने ही जैसा सभी प्राणियों में परमात्मा का वास देखता है, वह आदमी सबसे बड़ा योगी है। भगवान कह रहे जोयम योग त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्यां न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिरम्। अब अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि हे भगवान, हे कृष्ण, यह योग आपने मुझे समभाव से कहा, साम्येन प्रोक्तः, समभाव से कहा, चंचलत्वात् अहम एतस्य स्थिरां स्थितिं न पश्यामि, चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता। चंचल होने से इस स्थिति को नहीं देखता। अहमेतस्य स्थिरां स्थितिं न पश्यामि, चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता। कहने का अर्थ है कि भगवान मन को शांत करने की बात करते हैं, और मन है कि चंचल रहता है, तो फिर यह स्थिति कैसे प्राप्त होगी? परम सुख श्रेष्ठ योगी की स्थिति प्राप्त होगी कैसे? क्योंकि यह मन तो चंचल है, अस्थिर है। आगे के श्लोक में अर्जुन कह रहे, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दुखम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव दुष्करम्। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि यह तो मन बहुत चंचल है और बहुत बलवान है, और इसको बलपूर्वक रोक करके रखना जैसे वायु को मनुष्य चाहे जो पकड़ करके रखें, उसी तरह यह दुष्कर है, कठिन है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़म्। प्रमाथि प्रमथन स्वभाव वाला है, और दृढ़म बलवत बड़ा दृढ़ और बलवान है। तो प्रमथन स्वभाव वाला बहुत मजबूत, बहुत शक्तिशाली यह मन जो है क्या है? चंचलम ही मनः कृष्ण। यह मन बहुत बड़ा चंचल है, बहुत दृढ़ है, इसलिए तस्याहं निग्रहं मन्ये,
वायुरिव सुदुष्करम। उसको बस में रखना मैं वायु की तरह, हवा की तरह दुष्कर मानता हूँ, कठिन मानता हूँ। फिर यह मन कैसे नियंत्रण में रहेगा? भगवान बता रहे हैं, असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं बलम निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। कह रहे हैं अर्जुन की यह मन जो है असंशयम, इसमें संशय नहीं है कि यह बहुत चंचल होता है और कठिनता से बस में होने वाला है। लेकिन हे कौन्तेय, हे अर्जुन, इसको अभ्यासेन च वैराग्येन गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य से बस में होता है। अब यहाँ समझने वाली बात है कि निसंदेह मन जो है सो चंचल है और कठिनता से बस में होने वाला है, लेकिन इसको वैराग्य से और अभ्यास से इसको बस में किया जा सकता है। कहने का अर्थ है कि बार बार जब मन को संसार से अलग करेंगे, धीरे 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 धीरे, तो मन संसार से आपका अलग हो जाएगा, आप शांति को प्राप्त करेंगे। आप सोने जाते हैं, अनेकों प्रकार का मन में संसार की बातें आ जाती हैं, लेकिन यही बात यदि आपको परमात्मा की आने लगे तो नींद तुरंत आ जाती है, उसमें थोड़ी भी देर नहीं लगती है। और वैराग्य, जो भी सगे संबंधी हैं, जो भी धन संपत्ति है, सब में राग का अभाव होना चाहिए, किसी में प्रेम नहीं होना चाहिए। क्या होता है, आप उसको छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ तो देते हैं, लेकिन आपका उसमें जो आसक्ति है उसका नाश नहीं होता है। तो जब तक आसक्ति का नाश नहीं होगा तब तक वो वैराग्य आएगा किसी किसी चीज में। राजा भरत का हम उदाहरण देते हैं। क्या करते थे राजा? वो छोड़ दिए, कहे कि राजमहल बेकार है, ये पशु पक्षियों से प्रेम बेकार है, परिवार से प्रेम बेकार है। आप जीवन को सफल बनाने के लिए यहाँ से छोड़ देना चाहिए। तो महल को तो उन्होंने छोड़ दिया, महल में आसक्ति जो है उसको छोड़ा उन्होंने, नहीं छूट पाया। महल छोड़ दिए और पशु पक्षी जो उनके पास रहते थे उनसे प्रेम उनको छोड़ दिए, प्रेम उनसे में जो था वो नहीं हटा। तो वैराग्य के द्वारा ही मन को बस में किया जाता है। अगर उसमें वैराग्य आ गया रहता, छोड़ना और वैराग्य आना दोनों दो चीज है। यदि वे छोड़ दिए रहते, वैराग्य आ गया रहता उनके अंदर, तो फिर हिरण के बच्चे में उनका प्रेम कैसे होता? तो वैराग्य नहीं होने के चलते हिरण के बच्चे में उनका प्रेम हो गया।
प्रेम हो गया तो परिणाम हुआ कि हिरण का जन्म हुआ। तब उनको ज्ञान हुआ कि वो हमने छोड़ तो दिया था लेकिन वैराग्य नहीं हुआ था। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि अभ्यास से और वैराग्य से इसको छोड़ा जा सकता है। असंयतात्मा योगो दुष्प्राप्य इति मे मति वस्यात्मना तु यतता शक्योपवातुम उपायतः। भगवान कह रहे हैं कि असंयत आत्मा, जिसका मन बस में किया हुआ नहीं है, जिसका मन बस में नहीं है, योग दुष्प्राप, उससे योग नहीं हो सकता है। क्या होगा? वश्यात्मना यतता उपायतः, वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा यतता, जो यत्न करता है, कोशिश करता है, उपायतः, साधन से, अवाप्तुम शक्य, प्राप्त होना सहज है, इति में मति। भगवान कह रहे हैं कि जिसका मन बस में नहीं है, जिसका मन संसार में भटकते रहता है, उसको योग नहीं हो सकता है, उससे योग नहीं हो सकता है। लेकिन यत्न करके उसको बस में किया हुआ जो व्यक्ति है, उसके द्वारा यह प्राप्त हो जाता है, इति में मति, यही मेरा मत है। कहने का अर्थ है कि मन को बस में करना है। इसके बारे में कहा जाता है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्राज्ञां वायु नावमी अम्भसी। भगवान बताते हैं कि यह मन इंद्रियों में विचरण करता है और जिस इंद्रिय सुख के लिए ज़्यादा प्रयत्न करता है, वह इंद्रियां इसके मन को हर लेती हैं। परिणाम होता है कि मनुष्य नरक में चला जाता है। जैसे हवा जल में नाव को पलट देती है, नाव नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार यह जीव जब इंद्रिय सुख के लिए परेशान हो जाता है तो वह मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। ये क्या होता है? बहुत लोगों को देखिए चाय का नशा है, बीड़ी सिगरेट दारू का नशा है। बहुत लोगों को देखिए भजन सुनने का नशा है। बहुत लोगों को देखिए फिल्मी गाना सुनने का नशा है। बहुत लोगों को देखिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनाकर करने का नशा है। तो भगवान कह रहे हैं कि मन को बस में कैसे किया जाएगा? ये इंद्रिय सुख से जब मन को अलग किया जाएगा, जिस दिन मन में समझ में आ जाएगा कि लाख सुंदर भोजन करें फिर भी और सुंदर करने की इच्छा करती है। इंद्रिय सुख क्या होता है? उससे तृप्ति कभी नहीं होती है किसी को। कोई भी व्यक्ति यह चाहे कि इंद्रिय सुख प्राप्त करके मन को शांत कर ले तो यह संभव है। आचार्य रजनीश हुए व्यभिचारी विचार से कहते थे, जब मन
व्यभिचार करके कहते थे जब मन को अलग किया जाएगा, मन को शांत किया जाएगा। तो बम्बई में जब उन्होंने अपना शुरू किया कि अब मन को शांत कीजिए, योग करा रहे हैं, तो उनके जीवन काल में ही देखे जो 70% लोगों को बीमारी हो गई, सेक्स करने से हो गया साधना। तो कहने का अर्थ है कि इंद्रिय सुख जो है भोग करके नहीं प्राप्त किया, भोग करके मन को शांत कभी नहीं किया जा सकता है। मन को यह समझाना है यह जो भोग है जिसको मैं भोग रहा हूँ यह कभी शांत होने वाला नहीं है, इसलिए हे मन तू शांत हो जा। क्या होता है, भगवान बताते हैं कि भागवत में कथा आया है, अब उसको बताएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर कभी किसी प्रसंग में बताएंगे उसको। अतः आयति श्रद्धयोपेतो योगात् चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। अब अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे प्रभु यह बताइए कि अयति जो यति नहीं है यानी जो योगी नहीं है उसका, लेकिन श्रद्धया उपेत श्रद्धा से भरा हुआ है। श्रद्धया उपेत, श्रद्धा तो रखता है लेकिन योगात् चलित मानस, योग से विचलित हो गया है उसका, और जिसने योग को प्राप्त कर ही नहीं पाया तो उसकी गति क्या होती है। अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु जो योग प्राप्त करने की कोशिश किया मन शांत हुआ नहीं, लेकिन श्रद्धा से योग है युक्त है, मन उसका योग से विचलित हो गया है, जो योग को प्राप्त नहीं किया तो उसकी गति क्या होती है। कहने का अर्थ है कि अर्जुन पूछ रहे हैं कि जो व्यक्ति का भगवान में श्रद्धा नहीं हो पाया, मन भगवान में नहीं लगा, उसकी क्या दशा होगी। यह तो आज हम जो बीमारियां का भोग रहे हैं, डॉक्टर लोग बता रहे हैं कि 95% तो लोग रोगी इसलिए हो रहे हैं कि उनको नींद ही नहीं आ रही है। मोबाइल देखेंगे 2 बजे रात तक, तो अब जाके नींद आएगी, तो 8 बजे दिन तक सोएंगे, चाहे 9 बजे तक सोएंगे। अब जो 8 बजे 9 बजे तक सो रहा है उसका भोजन कब करेगा, कब स्नान ध्यान करेगा और कार्य कब करेगा। तो कहने का अर्थ है कि सबसे बड़ी समस्या नींद की है, और नींद क्यों नहीं लग रही है। नींद नहीं लगने का अर्थ है कि मन संसार में भटकते रहता है। एक महिला पूछी हमसे, तो हमने कहा कि एक बात बताओ कि चिंता किस बात का है। तो कहिए कोनो बात का चिंता नहीं, चिंता किस बात का है हमको। हम कहे ठीक है, एक बात बताओ कि जब तुम सोने जाती हो तब तुम्हारे मन में क्या रहता है, कौन सी बात आती है। तो कही हाँ तो है। हम कहे तो उसी के लिए तो नींद नहीं तुमको आ रही है। नींद नहीं आ रही है तो तुम्हारा तबीयत खराब हो रहा है, तुम परेशान रह रहे हो। तो जब तक नींद नहीं आएगी, जब तक मन संसार से हटेगा नहीं, तब तक नींद आने की कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।
तो जब नींद नहीं आएगा तो फिर क्या होगा? मनुष्य कष्ट ही भोगेगा। रात भर जगे रहो, बीमार पड़ो तो दवा खाओ। ऐसा नहीं है कि रात भर जगे रहने के कारण लोगों को केवल शुगर ही हो रहा है, ब्लड प्रेशर भी हो जा रहा है, नर्वस सिस्टम पूरा बर्बाद हो जा रहा है, नसें कमज़ोर हो जा रही हैं और मनुष्य गिर करके मर जा रहा है, उसकी मृत्यु हो जा रही है। ये स्थिति आती है। भगवान अर्जुन भगवान से यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि काम गति कृष्ण गच्छति, किस गति को प्राप्त होता है? अरे मरोगे तो कौन सा स्वर्ग मिलेगा, वो अलग बात है। नरक की जीवन तो तुमको यहीं पर मिल रही है। इसलिए मन को योग से अलग मत कीजिए, योग कीजिए। कच्चिनो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमीव नश्यति, अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमीव नश्यति, अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। कह रहे हैं कि हे महाबाहो, कच्चित ब्रह्मण पथि, भगवत प्राप्ति के मार्ग में विमूढ़, अप्रतिष्ठा, मोहित व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, अप्रतिष्ठा, आश्रय रहित पुरुष, जिसका मन बस में नहीं है, उसका कोई आश्रय नहीं होता है। तो कह रहे हैं कि छिन्ना भ्रम इव उभय विभ्रष्ट न नश्यति। क्या कि छिन्न भिन्न होकर के, जैसे बादल है, हवा आती है तो वह चारों तरफ बिखर जाता है, बारिश नहीं हो पाती है। लोग कहते हैं जब बादल को हवा उड़ा ले गया। उसी तरह कह रहे हैं कि छिन्न भिन्न बादल की भांति दो उभय भी भ्रष्ट, दोनों ओर से भ्रष्ट होकर न नश्यति, नष्ट तो नहीं हो जाता। आज वो यही हो रहा है कि भागवत प्राप्ति का कोशिश न करने वाला व्यक्ति मोहित हो जाता है और अप्रतिष्ठा, आश्रय रहित होकर के छिन्न भिन्न बादल की भांति वो चारों ओर बिखर जाता है। उसका मन बिखरा रहता है चारों तरफ और वह अनेकों कष्टों को भोग रहा है। ये कष्ट का यही सब कारण है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मन को बस में करना सबसे बड़ी बात है। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः, त्वदन्य संशयस्य छेता न हि उपपद्यते। कह रहे हैं अर्जुन के, हे भगवान, मेरे इस संशय को अशेषतः छेतुम अर्हसि, आप ही संपूर्ण रूप से छेदन करने के योग्य है। ही त्वदन्यस्य संशयस्य छेता न उपपद्यते, आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला न उपपद्य, मिलना संभव नहीं है। तो अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से कि आप ही तो इस संशय को पूरा कीजिएगा, संशय को पूर्ण रूप से समाप्त करने योग्य आप ही हैं, क्योंकि आपके सिवा इस संशय का कोई नाश करने वाला नहीं है कि यह
जो योग भ्रष्ट पुरुष हो जाता है उसकी क्या दशा होती है, क्योंकि मन को तो संसार से अलग करना जरूरी है। जब तक नहीं किया जाएगा तो यही कष्ट भोगेगा। भगवान कह रहे हैं कि पार्थ नैवेह नामुत्त विनाशः तस्य विद्यते नहीं कल्याणकृत कश्चित् दुर्गति तात गच्छति। कह रहे हैं कि न इस लोक में न उस लोक में उसका विनाश कभी होता नहीं है और कल्याण करता हुआ कोई व्यक्ति दुर्गति को न प्राप्त होता है। कश्चित् दुर्गतिं न गच्छति, कल्याण करने वाला। कहने का अर्थ है कि भगवान कह रहे हैं कि मन आपका मान लीजिए कि भगवान में नहीं स्थित हो पा रहा है, लेकिन आप कल्याण कर रहे हैं, जीवों का, समाज का, प्राणियों का कल्याण कर रहे हैं, तो उससे भी आपको दुर्गति नहीं होती है। भगवान क्या कहे हैं, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। मैं यज्ञ करूँगा, इसके सिवा अगर मन में कोई और बात सोच करके मनुष्य कर्म करता है तो उस कर्म में उसकी आसक्ति हो जाती है और यही आसक्ति तो उसके नाश का कारण बनता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मन में गलत बात नहीं आनी चाहिए, कल्याण की ही भावना मन में रहनी चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि पाप प्राप्य पुण्य कृताम लोकान सित्वा शाश्वती समा सूचीनाम श्रीमताम गे योग भ्रष्टो भी जायते। कह रहे हैं कि योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उसमें शाश्वती समा बहुत वर्षों तक निवास करके, उसित्वा निवास करके और सूची नाम श्रीमताम गेहे अभिजायते, शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। कहने का अर्थ है कि योग तो करने का कोशिश किया लेकिन योग नहीं हो पाया, वह तो भी उसको स्वर्गीय सुख मिलता है और उस स्वर्ग की सुख को भोग करके और पुनः पृथ्वी पर लौट आता है और पुण्यवान लोगों के, अच्छे आचरण करने वाले लोगों के घर में उसका जन्म होता है। देखिए, जो योग भ्रष्ट व्यक्ति है उसको भी स्वर्गीय सुख इसी लोक में मिलता है और जब उसका स्वर्ग का सुख जो इस सांसारिक भोग को भोगता है और जब उसका पुण्य खत्म हो जाता है तो वह पुण्य पुनः उसका जन्म होता है। कहने का अर्थ है कि भगवान कह रहे हैं कि अगला जन्म भी जब होता है, भले कोई व्यक्ति योगी नहीं है, योग करने का कोशिश किया, पुण्य करने का कोशिश किया, लेकिन उसका पुण्य नहीं कर पाया, योग भ्रष्ट हो गया, वह भी स्वर्गीय सुख को भोगता है और जब उसकी सुख समाप्त हो जाता है तब पुनः उसका जन्म होता है। यानी जो अंतिम समय में आप सोचते हैं उसी के अनुसार आपका जन्म भी होता है। ये हिंदू धर्म में कहा गया है।
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतां लोके जन्म परियदीदृशम् जन्मयत ईदृशम्। कहें कि अथवा प्रज्ञान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। भगवान कह रहे हैं कि जब ये ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म होता है। अर्जुन पूछे भगवान से कि क्या भगवान को कुछ जन्म लेता है? इस प्रकार का जन्म संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। तत्तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यत्ते च ततो भूय संसिद्धौ कुरु नंदन। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोगम, बुद्धि के संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को लभते प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन, ततः भूयः उसके प्रभाव से वह फिर संसिद्धौ यतते परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए यतते प्रयत्न करता है, यानी उसका दोबारा जन्म होता है और वह पहले से प्राप्त शरीर को ही प्राप्त होता है। जिसने योग करने की कोशिश किया, जिसने भगवान का भजन करने का कोशिश किया, उसको बुद्धि के संयोग को लभते वह पहले से ही प्राप्त कर लेता है। इसलिए कि पहले तो उसने योग किया हुआ है, मन को संसार से हटाने का कोशिश किया है, भगवान में मन को लगाने का कोशिश किया है। इसका परिणाम ये होता है कि वह पहले जो किया है उसका फल अगले जन्म में उसको मिलता है और वह फिर परमात्मा की संसिद्धौ यतते परमात्मा की सिद्धि के लिए फिर से प्रयत्न करने लगता है। पूर्वाभासेन तेनैव ह्रियते हैवसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। कह रहे हैं कि पहले से जो योग किए हुए है पूर्व जन्म में, उसके अवश्य हुआ पराधीन हुआ भी वह उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह आकर्षित किया जाता है और समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को अतिवर्तते उल्लंघन कर जाता है। कहने का अर्थ है कि पहले से चूंकि वो योग किए हुए रहता है तो उसका मन जो है अब संसार में नहीं लग करके फिर पहले के अभ्यास से वह भगवत प्राप्ति रूप योग में आकर्षित हो जाता है और योग का वह जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्मा अतिवर्तते वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को अतिवर्तते उल्लंघन कर जाता है। कहने का अर्थ है कि जब राजा भरत का मन योग से विचलित हो गया और हिरण के बच्चे का उनको जन्म हो गया, तब ज्ञान हुआ और फिर योग में उनका मन लगा।
तब जाकर के ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ। तो यही भगवान बता रहे हैं कि पहले जो अभ्यास किया था उससे उसका मन जो है योग में लग जाता है और वह व्यक्ति संसार से मनुष्य को अलग कर लेता है, अपने मन को अलग कर लेता है और वह समबुद्धि रूप योग में जो है जब लग जाता है, योग में का वह जिज्ञासु व्यक्ति जो वेदों में कहा हुआ सकाम फल है उसको पार कर जाता है। यानी जब राजा भरत को ज्ञान हो गया कि हमने अपने मन को बस में नहीं किया था, मन को संसार से अलग नहीं किया था, जिसका नतीजा हुआ कि मुझको हिरण के वंश में जन्म लेना पड़ गया, तो उन्होंने मन को एकाग्र करना शुरू किया और उस शरीर को त्यागा। और त्यागने के बाद से वे ब्राह्मण वंश में जन्म लिए और उनको ज्ञान हुआ। योग तो मन में था ही, तो संसार से जन्म लेते ही वे मन को अलग कर लिए, संसार से वे अलग कर लिए। प्रयत्नाद्यत्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परां गतिं। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। संशुद्ध किल्बिषः संपूर्ण पापों से रहित होकर के ततः पराम गतिम याति, फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। भगवान कह रहे हैं कि वह व्यक्ति जो प्रयत्न करता है, प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करता है, यतमानः योगी, अभ्यास करने वाला योगी अनेक जन्म संसिद्ध, पूर्व के जन्म से सिद्ध हुआ, पहले का जो अभ्यास किया हुआ रहता है उसमें से संशुद्ध किल्बिषः संपूर्ण पापों से रहित हो, ततः पराम गतिम याति, संपूर्ण पापों से रहित हो, फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। पराम गतिम याति, फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है, यानी उसका मन ईश्वर में लग जाता है, मन संसार से अलग हो जाता है। तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि यतो मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। भगवान कह रहे हैं कि हे योगी, तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे योगी, हे अर्जुन, तू योगी हो। कह रहे हैं कि जो तपस्या करने वाले से जो वाले हैं उनसे योगी श्रेष्ठ है। कहने का अर्थ है कि पंडित जी कहे कि हमारे दादाजी 4 घंटा बैठ करके माला फेरते थे और एक तरफ से हमारा ब्लड प्रेशर पैरालिसिस हो गया। ये कौन सा पूजा पाठ का फल है? तो कहने का अर्थ है कि तपस्या तो वे कर रहे थे, लेकिन मन उनका जो है सो बस में नहीं था। मन हमेशा संसार में घूमते रहता था, तो दिखाने के लिए तो पाखंड हो गया।
बिना योग किए हुए, बिना मन को भगवान में अर्पण किए हुए, बिना मन को संसार से अलग किए हुए यदि आप पूजा पाठ तप व्रत तपस्या सब कर रहे हैं तो वह बेकार है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो तपस्या करने वाले हैं उनसे भी जो योग करता है, जो मन को एकाग्र किए हुए, वह श्रेष्ठ है। ज्ञानिभ्यापि अधिकः, शास्त्र ज्ञानियों से भी अधिक श्रेष्ठ है। पढ़े लिखे शब्द ज्ञान हो गया, लेकिन मन को उससे संसार में आसक्ति हटी नहीं। परिणाम क्या हुआ? जब संसार से आसक्ति हटी नहीं तो उसका परिणाम हुआ कि पढ़ लिख करके ऑफिसर बन गए, मन से वैराग्य गया नहीं। परिणाम यह हुआ कि चोरी किए, संपत्ति जब्त हुआ, बर्खास्त हुए, जेल गए। यही होता है। तो ज्ञानी तो वे लोग हैं, शब्द ज्ञानी हैं, ज्ञानी तो उनको हम नहीं कह सकते हैं। तो शब्द ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ योगी होता है। और इसलिए कर्मिभ्य योगी अधिकः, सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। कर्म में आसक्ति रख करके कर्म करने वालों से भी योगी को श्रेष्ठ माना गया है। तस्मात् अर्जुन योगी भव, इसलिए हे अर्जुन तू योगी हो। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनात्मनात्मना श्रद्धावान भय तेजो माम स्वमे युक्तो तमो मतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। कहने का अर्थ है कि योग तो अनेकों लोग करते हैं, उसमें भी जो श्रद्धापूर्वक योग करता है, भगवान में जिसकी श्रद्धा है, अंतरात्मा से वह भगवान को भजता है, वह योगी सबसे श्रेष्ठ है। नहीं तो योग कर रहे हैं, मन जो है सो भगवान में लगा नहीं है, मन संसार में लगा हुआ है, तो ऐसा योगी जो मुझको भजता है, जिसका मन संसार में नहीं लगा हुआ है, जिसका मन संसार से अलग हो गया है, वह भगवान को ज़्यादा प्रेमी होता है, वह ज़्यादा सुखी होता है, वह ज़्यादा निरोगी होता है। क्योंकि जब योग कर रहे हैं और भगवान में मन को अर्पण कर दिए हैं, यानी संसार से जैसे ही मन अलग होता है वैसे ही मन जो है भगवान में लग जाता है। तो जब भगवान में मन लग जाता है तो आपको नींद आने लगती है, आपको सम्यक भूख प्यास सब में नियंत्रण हो जाता है, आप कम भोजन करते हैं, आप निरोग रहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वह परम श्रेष्ठ होता है, बहुत निरोगी होता है। इसलिए योगी भव अर्जुन, हे अर्जुन तू योगी हो ताकि तू इस संसार से अलग रहो, मन को शांत करो, परमात्मा में रहो, निरोग रहो। जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम।